हेलो दोस्तों, सीख भरी कहानी के साथ आपके पास आई हूँ। एक वीडियो रोज़ शेयर करती हूँ। जी हाँ, ये सीख भरी कहानी या मोटिवेशन स्टोरीज़ कह लीजिए, तो इसमें इतने मूल्य, इतने वैल्यूज़ होते हैं हमारे कि हम आजीवन इसको अपना लें तो सच मानिए हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनेंगे। स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा रहेगा और साथ में हमारे जो सामाजिक गुण हैं, दया है, ईमानदारी है, सहयोग है, सहिष्णुता है, ममता है, त्याग है, कल्याणकारी कार्य हैं, ये सारे कार्य हमको करने की प्रेरणा देते हैं और ये सारे कार्य ही समाज को बिल्ड करते। आप देखिए, कहानी ही या लिटरेचर जो यहाँ समाज का होता है, वह जो होता है वो समाज की एक छवि होती है, सब छवि को प्रदर्शित करती है कि इस समाज का क्या उत्थान है, क्या पतन है, कैसे क्या है। ये सब कहानी के माध्यम से बहुत मायने रखता है। तो आज जो हमारा एक ख़ास वर्ग, युवा वर्ग और किशोर वर्ग एक दिशाहीन हो रहा है, एक कर्तव्यहीन हो रहा है, संस्कार विहीन हो रहा है, उसके लिए ये सीख भरी कहानियाँ एक दवा के रूप में आपके सामने आती हैं। और सच मानिए कि इससे सच्चरिता तो बढ़ती ही है, हम सद्गति को भी प्राप्त होते हैं और नकारात्मकता तो हमारे में से बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। उसके जगह सकारात्मक विचार हमारे आते हैं। तो इसी संदर्भ में एक कहानी मैंने निकाला है अपने पिटारे में से। नाम है क्षमा। तो क्या, दो भाई थे, सेठ थे। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को रुपए दिए थे बिज़नेस में लगाने के लिए, करीब करीब 5 लाख रुपए उसने लगा लिया और उसका व्यापार बढ़ता गया 3 साल 4 साल में खूब ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जब भी वो बड़े भाई उससे पैसे की बात करते तो मना कर देता था, दिया ही नहीं, जबकि उसके पास तो पैसा था। एक तो उधार लिया हुआ था और दूसरा उसने जब इसका बिज़नेस इतना बड़ा हो गया था तब तो उसको लौटाना चाहिए था। दोनों में झगड़ा होने लगा। आखिर एक दिन इतना झगड़ा बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के घर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। ऊपर से घृणा, द्वेष, जलन का आंतरिक संबंध बिल्कुल अत्यंत ही गहरा हो गया। सेठ जी अब क्या है, हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा करते थे, उसका निरादर भी करते थे, उसका आलोचना भी करने लगे। से दुख तो पहुंचता था, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हुआ कि एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, अलग हो गए। इधर सेठ जो कि थे बहुत उपासक थे, साधक थे। लेकिन क्या हुआ कि इस झगड़े के बाद उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन में भी मन बिल्कुल नहीं लगता था और उसमें भी छोटे भाई का ही चिंतन होने लगा। और मानसिक व्यथा का प्रभाव उनके, आप जानते हैं, यदि मानसिक रूप से कोई रोगी है तो उसका प्रभाव तन पर भी पड़ेगा और तन का जो रोग है वो मन पर, दिमाग पर भी छाता है, तो वही तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई और समाधान उसका कुछ मिल नहीं पा रहा था कि करे तो करे क्या। आखिर वे एक संत के पास गए और अपना दुख उनको बताया। संत बोले, बेटा तुम चिंता क्यों करते हो, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करो कि तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर के अपने छोटे भाई के पास जाओ और उससे कहना, मेरे अनुज भाई, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी बहक गए, बोले आप कैसी बहकी पागल की ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब पागल नहीं, जैसे बरा गए। अरे मैंने तो उसकी मदद की है और 2-3 साल से पैसे के तकाजा भी किया, नहीं दिया, और आप कह रही क्षमा मैं मांगूं, उसे मांगना चाहिए। संत ने कहा कि देखो, परिवार में ऐसा होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें संघर्ष ना होता हो, दोनों पक्षों की, और इस संघर्ष में दोनों पक्षों की गलती होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पक्षों की गलती ना हो, चाहे एक पक्ष की भूल के 1% हो, दूसरे की 99%, पर भूल होती तो दोनों ही तरफ से है। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे आखिर क्या भूल हुई है जो आप मुझको ऐसी पट्टी पढ़ा रहे हैं। बेटा, सच ने कहा, तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यह तुम्हारी पहली भूल है। तुमने उसकी निंदा, आलोचना, तिरस्कार किया, यह तुम्हारी दूसरी भूल है। क्रोधपूर्ण आँखों से उसके दोषों को देखा, यह तुम्हारी तीसरी भूल है। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह तुम्हारी चौथी भूल है। और तुम्हारे हृदय में
छोटे भाई के प्रति क्रोध है, घृणा है, यह तुम्हारी आखिरी भूल है। अपने इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया हुआ दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आया है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम चैन से नहीं जी पाओगे, न चैन से मर पाओगे। दिन का चैन, रात का नैन, सुख सब कुछ तुम्हारा गंवा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और क्षमा मांगना तो बहुत बड़ी साधना है, और तुम साधना को मानते हो, साधना करते आ रहे हो, और तुम तो एक अच्छे साधक हो। तो साधक के रूप में तुम करो तो तुम्हारी पुरानी साधना तुम्हारी लौट करके चली आ जाएगी। सेठ जी की आंखें थोड़ी खुली, बोले हाँ ठीक कह रहे हैं। और संत जी को प्रणाम करके क्षमा उनसे भी मांग करके कि मैंने कुछ कहा हो, गलत कहा हो तो मुझे क्षमा करें। प्रणाम करके छोटे भाई के घर पहुँचे। उस समय भोजन की तैयारी हो रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला और सामने ताऊ जी को देख करके बिल्कुल से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, खुशी से ज़ोर ज़ोर से झूमने लगा, मम्मी पापा जल्दी आइए, देखिए कौन आया है, ताऊ जी आए, बड़े काका आए, बड़े पापा आए, चिल्लाने लगा। माता पिता ने दरवाजे की ओर देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। छोटा भाई भी खुशी से, हर्ष से पुलकित होकर आ गया। आज 10-12 साल के बाद आज बड़े भैया घर आए। प्रेम से उसका गला रुंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से कहा, भाई सारी भूल मुझसे ही हुई, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही बिल्कुल उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा मांगने लगा, क्षमा याचना भी करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु को देखकर छोटे भाई की पीठ पर भी छोटे भाई के पश्चाताप में प्रेम मिश्रित अश्रु भी बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाके बड़े भाई के सामने रख दिया। तो बड़े भाई ने कहा कि भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने वेले नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ, न कि ये कागज़ के पत्ते लेने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे फिर से आनंद का एहसास होगा। अब तक मैं बेचैन था, दुखी था, पीड़ा होती थी मुझको। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। मैं भी अंदर अंदर घुल रहा था, कृपा करके आप ये रुपए ले लें। मेरा अहंकार था जो मैं इतने दिनों तक नहीं बोला, आपसे दम्भ था और कुछ मुझको लज्जा भी थी, संकोच भी था, बहुत लज्जित महसूस कर रहा था, बोलने की हिम्मत, आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सेठ जी ने छोटे भाई से फिर रुपए ले लिए और अपना इच्छानुसार अपने अनुज बधू और उसकी अनुज की वाइफ, जो उसके अनुज छोटे भाई की वाइफ को भतीजी में बांट दिए और कार में बैठकर घर रवाना हो गए। अब 10-12 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए वहाँ पहुँच गया है। तो कहानी है, पारिवारिक कहानी है, घर घर की कहानी है। तो सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। तो क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के भी दुख, चिंता, क्लेश, तनाव, दंभ, भय, निराशा रूपी जो मानसिक रोग था वो जड़ से मिट गए और साधना जो वो करते थे वो फिर से सजीव हो गई, क्योंकि उनका साधना में मन नहीं लग रहा था, पूजा में, उपासना में, साधना में मन नहीं लग रहा था। अब जब मन में नहीं लग रहा था तो उनका शरीर भी विकार युक्त होने लगा था, कुढ़न होने, चिंता, खींच, ये सब होने लगा। अब क्या है, जब ये हट गया तो दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा सब निकल के, विकार निकल कर के एकदम शुद्ध निर्मल मन हो गया। तो कहानी के माध्यम से मुझे 2-4 संदेश आप तक पहुंचाने होते हैं, जिससे आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे।
नमस्कार, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। बाय एंड थैंक यू।